अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ज्योमेट्री के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एरिया ऑफ सम फिगर्स, कुछ फिगर्स का एरिया फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्कल को लेंगे कि सर्कल क्या होता है, उसका एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं और उसमें कुछ बुनियादी चीज़ें हैं उनको हम समझेंगे। तो आप देखें, सर्कल इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स whose इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दी फिक्स पॉइंट। हाँ, सर्कल जो होता है वो सेट होता है उन तमाम पॉइंट का जिनका फिक्स पॉइंट से बराबर फासला होता है। अब ये देखें, ये आपके पास सेंटर है। अब सेंटर से आप ये एक फ़िक्स पॉइंट ले लें, इसका डिस्टेंस ड्रा करें। सेंटर से फिक्स पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा उसे हम रेडियस कहते हैं। तो अब देखें, तमाम पॉइंट से जब आप ड्रा करेंगे तो ये देखें, ये देखें इक्वल डिस्टेंस आएगा। ये आपके पास इक्वल डिस्टेंस आएगा। ऑल पॉइंट से डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा। इसका मतलब है कि रेडियस जो है वो सेम होगा थ्रू ऑल पॉइंट। तो इसी तरह ही सर्कल ड्रा होता है। तो अब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया किस तरह फाइंड करेंगे। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल विच इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल आपके पास क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियस की क्या डेफिनेशन है। सर्कल के एक सेंटर से लेकर उसके किसी भी एक एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। तो आपने कंपास को सर्कल के सेंटर में रखना है और इधर में 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेना चाहता हूँ। 5 सेंटीमीटर खोलना है आपने कंपास स्केल की मदद से नाप कर। तो 5 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रा करना है सेंटर से एंड पॉइंट का डिस्टेंस। तो ये आपके पास रेडियस आ जाएगा। और पाई, पाई के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि पाई क्या होता है। पाई जो होता है रेशो होती है सरकमफेरेंस और डायमीटर की। सरकमफेरेंस जो होता है वो सर्कल की बाउंड्री होती है। सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसे हम सरकमफेरेंस कहते हैं। तो डायमीटर जो होता है वो लाइन जो सेंटर से पास हो और सर्कल के दो एंड पॉइंट को टच करे, दो एंड पॉइंट को टच करे, तो उसे हम डायमीटर कहते हैं। तो जब आप सरकमफेरेंस और डायमीटर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको पाई मिलेगा। तो पाई की वैल्यू आ जाएगी, आपको पता होनी चाहिए, 22/7। ये फ्रैक्शनल फॉर्म में थी और डेसिमल फॉर्म में पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो पाई हमें पता चल गया। अब हमें रेडियस भी हमने कंपास की मदद से 5 सेंटीमीटर स्केल से ले लिया, एक सर्कल ड्रा किया। तो रेडियस ही हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। अब ये दोनों वैल्यू हमने फार्मूला में पुट करनी है एरिया ऑफ सर्कल के। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई 3.14 डेसिमल पॉइंट फॉर्म में आप पुट कर लें और रेडियस क्या है जी, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो विच इज़ इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर क्या है, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 5 मल्टीप्लाई 5 25 आएगा। अब 25 को 3.14 से मल्टीप्लाई करना है। तो 25 को 3.14 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, ये कॉर्नर में मैंने मल्टीप्लाई की है। 3.14 मल्टीप्लाई 25, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 20 आएगा। 0 2 कैरी, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5 में 2 ऐड करें 7,
पॉइंट उसी तरह आ जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर 15, फर्स्ट ख़त्म हो गया। अब सेकंड नीचे क्रॉस डालेंगे, ठीक है। फिर 2 को 4 से, 2 4 ज़ार 8, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर 6 आएगा। पॉइंट को अपनी जगह शिफ्ट करना है। तो अब ऐड करेंगे, 0 का 0 ही होगा, 8 में 7 ऐड करेंगे तो आपके पास 15 आएगा। 5 1 कैरी, 5 में 1 ऐड करेंगे 6, 6 प्लस 2 8 आ जाएगा, 8 आएगा। और 6 में 1 ऐड करेंगे 7 आएगा। तो ये आपका जो एरिया आ गया सर्कल का, ये 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने यूनिट ध्यान में रखनी, एरिया की जो यूनिट होगी ना, एरिया जो है 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है, एरिया 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है। तो इसकी यूनिट अब आप ये सेंटीमीटर में ले रहे हैं ना, तो आपने लेंथ जो है सेंटीमीटर में ली है रेडियस की फॉर्म में, तो आपने जो यूनिट भी सेंटीमीटर में ही आएगी, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल क्वांटिटी, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 5 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल का जो एरिया है वो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये स्टूडेंट आज आपने ज्योमेट्री का फर्स्ट टॉपिक समझा है सर्कल के बारे में। मुझे लगता है आपको अच्छा समझ आया होगा। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम बाकी फिगर को भी अंडरस्टैंड करते जाएंगे। शुक्रिया।